परसेंटाइल नजर आ रहा होगा इधर. In LRDI I scored at 100 percentile in CAT 2010 for the first time. So how did I do it? In this session I'll be talking about that. उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है यार, बिकॉज सबसे सही बात बताऊं, अभी तक जब भी मैंने कैट दिया है, जैसे मैं आपको 2010 का एग्जाम्पल भी दे रहा था, everyone would face that pressure. अगर पेपर इजी है, हर कोई कर रहा हो. Hi everyone, welcome to this session in which I am going to talk about how can you score 100 percentile in LRDI. क्या प्लान होना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे आज. तो 100 परसेंटाइल, वैसे तो आई वुड नॉट से दैट एवरीवन कैन स्कोर 100 परसेंटाइल वेरी इजीली, वी ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इज दैट, लेकिन कम से कम हम लोग कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं थ्रू विच वी कैन गो टूवर्ड्स 100 परसेंटाइल. नजदीक पहुंच जाएंगे उसके, कुछ अच्छा सा स्कोर ला पाएंगे. क्या क्या वो चीजें हैं जिनके थ्रू मैं LRDI में अच्छा स्कोर कर सकता हूं. एंड आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट a lot of things here कि ये करिए वो करिए, इतना सारा प्रैक्टिस कीजिए. आई होप यू ऑल नो कि LRDI में प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन एग्जाम के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, मेजरली उन चीजों के बारे में मैं इस सेशन में बात करूंगा. व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन टेक केयर ऑफ सो दैट यू कैन गो टूवर्ड्स 100 परसेंटाइल बाय 100 परसेंटाइल. यस, I also scored 100 percentile in CAT for the first time in CAT 2010. I did that. So possibly बाकी सारी चीजें बहुत साफ ना दिखाई दें, लेकिन आपको ये परसेंटाइल नजर आ रहा होगा इधर. In LRDI I scored at 100 percentile in CAT 2010 for the first time. Quant was 99.95 and other figures are also there. So how did I do it? In this session I'll be talking about that, but before that, some information for all of you that currently Unacademy is giving the subscription at flat 50% off. Flat 50% off you can get it, and for that you have to use the code Saral, that is my name, and you can get the subscription at as low as 9999. The best advantage of Unacademy subscription is कि आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ जितने भी बैचेस हैं you can attend all of them. तो एक रिवीजन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टूल हो जाता है. You can try that as well. Now, there are some of the things that I'm going to talk about now कि आपको एग्जाम टाइम पे क्या क्या चीजें करनी है, और उन सब चीजों की बात करते वक्त I have tried to make it a little funny as well. मतलब ऐसा नहीं है कि फनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें सीरियसनेस उस तरह की नहीं रहेगी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू द मैसेज इन अ स्लाइटली लाइटर वे. आई वुड से एग्जाम नजदीक है तो शायद जरूरी भी है थोड़ा सा हम लाइट हो जाए, लाइट चीजों के बारे में बात करें. सो स्टार्टिंग विद दिस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी a picture over here. That's me in between. That's LR and that is DI. I hope you have understood my point. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेशन लिया. सेशन लेते वक्त जब मैं बात कर रहा था, बच्चों को कुछ बता रहा था, a student asked me कि सर मैं अगर सिर्फ 2 LR के सेट कर लूं एग्जाम में और DI ना करूं, is it a good approach? And somehow that's what we do in our preparation as well. आप जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं कैट की, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी ये करते होंगे कि आप सिर्फ LR की तरफ ही देखते रहते हैं, LR की ही प्रिपरेशन करते रहते हैं. DI को शायद आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है यार, बिकॉज सबसे सही बात बताऊं, अभी तक जब भी मैंने कैट दिया है, जैसे मैं आपको 2010 का एग्जाम्पल भी दे रहा था, DI एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे आसान आता है. आई मीन दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग कैट फॉर 23 टाइम्स. तो मैंने जब भी देखा है DI सबसे आसान होता है, मैं सबसे पहले LRDI सेक्शन में जाते ये ढूंढता हूं DI कहां पर है. एक बार मुझे DI नजर आ जाए तो पहले मैं DI का सेट करता हूं और उसके बाद LR पे जाता हूं. और ये मैं अकेला नहीं हूं ऐसा करने वाला, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात भी की. एवरीवन फील्स सो दैट व्हेनेवर द LRDI सेक्शन हैज वन DI सेट, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन इजी सेक्शन. जब उसमें सारे LR आ जाते हैं तब वो डिफिकल्ट हो जाता है. दो आई एम नॉट आस्किंग यू टू इग्नोर LR एज वेल, ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा उनका मुंह उधर घुमा दो कि वो इधर ना देखें, नहीं, ठीक है, दोनों तरफ देख सकते हैं और ज्यादा जरूरत इसकी है, लेकिन स्कोर करने के लिए DI इज द बेस्ट थिंग. LR प्रोबेबली इज ओनली यूज्ड फॉर वन सिंगल पर्पस, दैट इज कि LR ज्यादा आता है. कई बार DI के अंदर भी LR का यूज होता है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी कैन से कि हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं LR को, पढ़ना चाहिए भी, लेकिन इग्नोर मत करो DI को. DI इज समथिंग जो सबसे आसान होगा आपके LRDI सेक्शन के अंदर, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होगा, उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स यूज होता है. एक और अच्छी बात जो मैं कहता हूं जनरली आई से कि जो LR है ना, LR इज जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट. ठीक है,
जहां पे ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, वो डीआई इज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं है, लो रिस्क लो रिटर्न। लो रिस्क लो रिटर्न इसलिए कह रहा हूं, डीआई में कई बार क्या होगा, 5 क्वेश्चंस का सेट है, आप कभी कभार 3 कर पाएंगे, 2 ज्यादा मुश्किल होंगे, बहुत हुआ तो आप 4 कर पाएंगे, 1 मुश्किल होगा। तो एलआर में क्या होता है, या तो 5 हो गए या 5 नहीं हुए। डीआई में ऐसा कभी नहीं होता 5 ना हो, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे। सो कम से कम यू विल नॉट कम एम्प्टी हैंडेड कि यार 10 मिनट से लगा हुआ हूं कुछ हुआ नहीं है। डीआई में ये नहीं होता। तो वहां मेरे ख्याल से है कि कुछ तो रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता 15 मिनट तक एक एलआर के सेट पे लगे हुए और एंड में लग रहा है अरे सर कुछ हो ही नहीं रहा है। That does not happen in DI. So that is also one of the important things about DI. So I would suggest one thing from this slide. I would give you an important tip, that is DI पे भी फोकस कीजिए, और अगर DI आपके LRDI के सेक्शन में है, I would say you must start with DI. It is going to be benefited, right? I mean a lot. This kind of strategy is going to be benefited a lot. Try this. इसको करिएगा जरूर try. Second चीज, this pressure. You see this guy on the screen and you can understand this kind of pressure. सर 10 मिनट हो गए कुछ भी नहीं हो रहा, और 10 मिनट क्यों, कुछ कुछ के तो 15 मिनट हो गए हैं, कभी कभार ऐसा लगता सर 20 मिनट हो गए हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोगों ने कुछ कर लिया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। At that kind we have this kind of face. Isn't that correct? We are like, I am the only one who's not doing anything. दुनिया कहां से कहां चली गई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। See that lady, कितना शांत बैठी हुई है, कितना कामली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, और मैं अकेला हूं, मैं टेंशन में हूं। सच्चाई ये है, जो आपकी फीलिंग है ना, वो बहुत सारे और भी लोगों की फीलिंग होती है, लेकिन दिक्कत यह कि हम लोगों को बैठे बैठे लगता है कि नहीं किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे ही है। अरे हाउ वुड यू नो दैट अदर्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम और नॉट? ट्राई दिस समडे। आई वुड से पेपर से निकलने के बाद कुछ बच्चों से पूछना कैसा हुआ, तब आपको आइडिया लगेगा हालत सबकी वैसी होती है जैसी आपकी होती है। और ये प्रॉब्लम आपकी अगर अभी से है तो थोड़ा और बढ़ने वाली है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे, कैट के एग्जाम में आपके एक ही हॉल में देयर वुड बी 250, 300, 350 पीपल सिटिंग टुगेदर। वहां पे आपको ये लग रहा होगा हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं अकेला हूं, तो अब तो मैं 300 में से एक गधा हूं। पहले तो मुझे लगता था मैं 10 में से एक हूं। सच्चाई ये है कि सभी की प्रॉब्लम होती है। अगर पेपर डिफिकल्ट है, एवरीवन वुड फेस दैट प्रेशर। अगर पेपर इजी है, हर कोई कर रहा होगा। ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके सेट्स हो रहे हैं तो बहुत खुश मत हो जाए आज तो कुछ हो गया, आज तो सडनली वैष्णो देवी माता जो है वो उन्होंने बहुत मुझे कोई आशीर्वाद दे दिया और सडनली मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी कभार होता है कि आप सडनली अपने नॉर्मल डेज से बेटर परफॉर्म करने लगे, कभी कभार होता है ऐसा। लेकिन अगर आप बहुत कुछ कर पा रहे हो तो सब लोग कर पा रहे होंगे, पेपर आसान है तो। अगर आप को डिफिकल्ट लग रहा है तो सबको लग रहा होगा। सो इन बोथ द सिचुएशंस यू शुड स्टे काम। कोशिश कीजिए जिस दिन ना हो रहा हो तो किसी तरीके से यार एक सेट हो जाए, सफिशिएंट है। इतना भी कर लूंगा तो मेरे लिए इतना भी बहुत है, ये सब भी कर लोगे तो ये भी बहुत है। लेकिन इस तरह का प्रेशर अगर आप फील करोगे, ये प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे ज्यादा खराब करता चला जाएगा। जैसी परफॉर्मेंस अभी तक आ रही है, अगर आपको लग रहा है वो खराब आ रही है, तो समय के साथ वो और खराब होती चली जाएगी। क्यों? You would be having that pressure. Then every time you start a set, you would be like, हर 5 मिनट के बाद इसको छोड़ दूं या इसको करता रहूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे 5 मिनट और खराब हो जाए। छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो क्या पता ही होने वाला और मैं इसको छोड़ दूं। आप लोगों ने डिलेमा फेस करा होगा एग्जाम टाइम पे कि छोड़ते वक्त लगता है यार ये क्या पता हो जाता, और छोड़ दूं तो ये लगता है यार क्या पता ही मैं कर लेता इसको। ये दोनों तरफ आपका दिमाग चलता है कि मैं इसको कर भी सकता था, और करते करते लगता कहीं ना हो। ये डिलेमा जो है ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो देयरफॉर ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल, हैव सम रियलिस्टिक टारगेट्स इन योर माइंड। ये मत सोच के जाइए 4 सेट हैं चारों करने, अरे नहीं कर पाता कोई। 3 करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कहूंगा आपका टारगेट होना चाहिए 2 सेट्स का, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए 99 परसेंटाइल। 2 सेट्स के टारगेट का मतलब अगर आप 15 से 18 मिनट में एक सेट कर पाते हैं, बुरा नहीं है। ये मत सोचिए कि सर मैंने 15 मिनट तो एक सेट पे लगा दिया, कहां बुरा है। 15 मिनट में एक सेट, 15 मिनट में दूसरा सेट, 10 मिनट और बचे, 2-3 टीटा कर दो जिसमें खोने को कुछ नहीं है। उस टाइम में थोड़े कैलकुलेटेड गेस मार दो कि कम से कम कुछ चांसेस बढ़ जाए आपके ठीक होने के। दैट विल इजीली टेक यू अबव 99 परसेंटाइल एंड यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट 100 एज वेल, क्योंकि जिस दिन 3 सेट कर दोगे 100 पे पहुंच जाओगे। सो इवन 100 परसेंटाइल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप ये मत सोचिए मैं बता रहा हूं मेरा 100 आया है तो मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी तोप चलाई होगी। इट वॉज जस्ट अ गुड डे, राइट?
कि सडनली मैं अपना जो है पहला सेट बढ़िया पिक कर पाया। किसी दिन पहला सेट खराब आता तो मेरा भी कॉन्फिडेंस शेक होता है। बस वो जिस दिन कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा उस दिन बात बन जाएगी। यू विल डेफिनेटली टेक एन एज ओवर लैक्स ऑफ पीपल इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड। थर्ड इज trying everything and getting nothing. I was just talking about that. 4 सेट है, चारों करेंगे and we end up getting just 2 questions. We end up getting just 3 questions. Not a good approach. मत कीजिए ऐसा. This guy is also saying, please stay away from me. What is right? ये क्या कह रहा है? क्या बढ़िया लगता है सुनने में. Target specific score from beginning. शुरू से सोचिए मुझे अच्छा स्कोर लेके आना है और एक रियलिस्टिक स्कोर पिक कीजिए। मेरा काम है यहां पे 10 क्वेश्चन करने का, मतलब 30 का स्कोर छूने का। 30 का स्कोर छूने के लिए मुझे 2 सेट करने हैं। जब आप इस तरह से टारगेट करोगे ना, मेरे को 2 सेट करने हैं, आपका एक दिमाग ये चलता रहेगा मेरे को 2 नहीं भी करने हैं। 4 सेट्स में से 2 करने हैं, 2 नहीं करने हैं। जब भी मैं किसी सेट को पढ़ रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि यार ये करने लायक है कि नहीं है। नहीं है तो उसको साइड में करो। अब मेरे पास 3 में से 2 मुझे छांटने हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि सर मैं तो पहला भी हटा दिया, दूसरा भी हटा दिया, तो इसका मतलब तो सब कुछ हटता चला जा रहा है। अरे नहीं होता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन योर स्लॉट पहले दोनों सेट्स मुश्किल आ गए, बाद वाले 2 आसान। क्या पता आपके बगल वाले के पहले 2 आसान आ गए और बाद वाले 2 मुश्किल। क्या पता उसके बगल वाले का पहला मुश्किल, दूसरा इजी, तीसरा मुश्किल, चौथा इजी। ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट आई विल स्टे फोकस टूवर्ड्स दैट कि मेरा जॉब सिर्फ इनमें से 2 सेट्स करने का है। सारे करने की कोशिश करोगे, you end up getting nothing and you end up getting 2 or 3 questions. Somehow we keep doing that in each and every mock. हम लोग इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। हर बार मॉक देने जाते हैं ये सोच के जाते हैं आज फोड़ दूंगा, आज तो खुदा बन जाऊंगा, और वापस क्या आता है फिर 2 क्वेश्चन करके आया, 3 क्वेश्चन करके आया। अगली बार सोचता नहीं इस बार फोड़ दूंगा, नहीं इस बार फोड़ दूंगा। वो तरीका ही गलत है। मेक अ स्ट्रेटेजी, मेक अ रियलिस्टिक टारगेट। इतना जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करोगे तो आपको पता होगा भाई मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे इतना ही करना है और उसके हिसाब से मेरी स्पीड बिल्कुल सही है। आप कोई बार बार ये डर नहीं होगा यार अभी तो 3 सेट और बचे हुए, अभी तो मैं पहले पे ही हूं, 15 मिनट हो गए, मैं कब करूंगा। वो टेंशन आएगी, यू स्टार्ट स्वेटिंग इन दैट केस। अरे करने ही नहीं है ना चारों, ये मुझे पता होगा तो मेरे लिए आसान होगा कि ठीक है मैं अपने टारगेट पे हूं, 2 सेट करने हैं, 15 मिनट हो गए, पहला सेट होने वाला है। दिस इज प्रीटी गुड। मेरे पास तो एक और सेट अगर 15 मिनट में होगा 10 मिनट और बच जाएंगे। सो दैट वेज वी हैव टू थिंक एंड दैट वेज वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड दैट नो एवरीथिंग इज नॉट टू बी डन, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज टू बी डन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? I hope you got my point here as well. And finally, going to the exam with no strategy, right? Biggest blunder that anyone would make. और जब भी कोई आके मुझे ये बताता है मैं उसको यही बोलता हूं भाई क्या कर रहा है यार तू, कैसे कर सकता है ये काम। हर बार मॉक में जा रहा है, जाके फिर पता लगता है स्कोर नहीं आए, फिर दोबारा जाता है वैसे का वैसे, फिर तीसरी बार जाता है वैसे का वैसे। हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी इन योर माइंड। व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? फर्स्ट, how many sets I have to do, how many questions I have to do. Second, which all kinds of set are there in which I am comfortable, मैं उनको चूज करूंगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, राइट? थर्ड, आई एम गोइंग टू डू LR फर्स्ट, आई एम गोइंग टू डू DI फर्स्ट, मुझे कौन सा ज्यादा सूटेड है मैं उसके हिसाब से चूज करूंगा। फोर्थ, देयर आर सम इंडिविजुअल ट्रेड्स ऑफ पीपल, हर आदमी अलग तरह का है, ठीक है? मेरी मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मैं सेट को ना देख के बहुत जल्दी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, तो जब लंबा सेट आता है ना मैं छोड़ देता हूं। मुझे छोटे सेट अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है छोटा है ना, मैं कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन लॉजिकली अगर टफ होगा तो मैं संभाल लूंगा। देयर इज अ पर्सन जिसको लगता है मेरी कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी है लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ना मुझे दिक्कत होती है। देयर इज अ थर्ड गाय, वो कहता है सर मेरा सुना हुआ सेट है ना, जरा मैं किया हुआ टाइप है तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, किसी भी तरह का जाए मैं निपटा लेता हूं उसको। नो योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर यू नॉट गुड एट, फिर उसके हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ सेक्शन की कि इस सेक्शन में जाऊंगा मैं इस तरीके से LR DI को अटेम्प्ट करूंगा, पहले LR करूंगा या DI करूंगा, पहले सेट्स को छांटूंगा या सीधा करना शुरू कर दूंगा, ये भी एक तरीका है। जैसे कई लोग करते हैं पहले सिर्फ पढ़ूंगा चारों सेट्स को, 10 मिनट लगाऊंगा और 10 मिनट में ये फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा कौन से 2 सेट मुझे आसान लग रहे हैं, वो ढूंढ के अगले 30 मिनट में मैं पहले उन 2 को करने की कोशिश करूंगा। यस, दैट्स ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। देन देयर इज अनदर पर्सन, सर मैं सीधा पहले सेट देखूंगा, कोशिश करूंगा कि लग गया मुझे हो रहा है तो मैं पहले उसी को ट्राई करूंगा, मैं बाकियों को नहीं देखूंगा, मैं पूरा सॉल्व करने की उसको कोशिश करूंगा। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेटजी फॉर समवन।
तो आपको क्या स्ट्रेटेजी चूज करती है, और मॉक टेस्ट का तो सबसे बड़ा फायदा ये है, जितनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो बनाओ, फेल हो जाएगी एक स्ट्रेटेजी, दूसरी बार कुछ और बनाओ, फिर फेल होगी, तीसरी बार कुछ और बनाओ, यू विल गेट टू नो आपको कौन सी सूट कर रही है। हर बार मॉक को इस नजरिए से मत देखो कि मेरा स्कोर इस बार अच्छा आना चाहिए पिछली बार से, जरूरी नहीं है। एक नई स्ट्रेटेजी ट्राई करो, यार नहीं आया तो क्या हो गया, मॉक ही तो खराब हो रहा है, कौन देख रहा है मॉक को, दैट्स नॉट रेलिवेंट। What is relevant is what am I going to do on that D day in the exam. For that, जितने बार पहले गिरना पड़े गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यू शुड रीच अ स्टेज कि अब वहां मुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि गिरने के जो जितने तरीके थे ना वो मैं सब ट्राई कर चुका और मुझे पता है मैं कहां कहां गिरता हूं। देन यू विल हैव एन आयरन क्लैड स्ट्रेटेजी विद यू। जब आप वो स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू डू इन द एग्जाम गुड, एंड देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑफ 100 percentile that yes, I can score 100 percentile as well. That also can be done. That was the last tip from my side. I'm sure you have got my point. Also guys, if any one of you is preparing for CAT 2025, we are starting a batch from 14th of September, right? So you can see the teachers who are teaching for this, Lokesh sir, me and Sameer sir, we are taking this batch, so you can join us for this batch if you are preparing for CAT 2025 as well. And Unacademy is currently having their scholarship test on 22nd of September at 12:30 p.m. and 5 p.m. And as you can see on the screen, you can actually, get a lot of rewards here. You can win a lot of rewards up to 1 lakh rupees. So that's a lot of money, right? And smartphones, Bluetooth headphones, smartwatch, बहुत कुछ है जो आप यहाँ पे जीत सकते हैं. Do write the scholarship test as well and take advantage of this. Okay, that's all from my side, guys. Thank you very much. I hope the session was useful for you. We'll meet in some other session, some other day. Till then, bye-bye. Take care of yourself.